तो लैंटर्न्स का पहला एपिसोड आ चुका है और क्या ही बनाया है इन लोगों ने, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया जो भी था और लास्ट में जो शॉक कर दिया है सबको। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं, सभी चीजों पे बात करेंगे। तो जिस तरीके से एपिसोड को एंड किया उस पे बात करेंगे। तो स्पॉइलर अलर्ट मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसमें स्पॉयलर्स होंगे क्योंकि ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो एंडिंग में जो होता है वो हैल जॉर्डन को मरते हुए दिखाया गया है, तो उस पर भी बात करेंगे वो सच में मरा भी है या नहीं, और ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है और ये एलियंस कौन है, तो सारी थ्योरीज पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है 1996 में, जहाँ पर हैल जॉर्डन खुद को रिवील करता है दुनिया के सामने। यानी उसके पहले भी वो था लेकिन वो मास्क पहनता था, लोगों को पता नहीं था वो एलियन है या वो अर्थ से ही है, और यहाँ पे वो खुद को रिवील कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइमलाइन को समझ लेते हैं कि किस तरीके से टाइमलाइन यहाँ पे चल रही है। तो 1986 में उसे रिंग मिली थी, यानी वो ग्रीन लैंटर्न बना था, और 1996 में ये खुद को रिवील कर रहा है कि मैं ही हैल जॉर्डन ही ग्रीन लैंटर्न है दुनिया के सामने। और जो आगे टाइमलाइन दिखने वाली है जहाँ पे ये पूरी मिस्ट्री चल रही है वो होगी 2016 की, और जो करंट टाइमलाइन है वो होगी 2026 वाली, जो एकदम लास्ट में दिखाई जाती है। और डीसी की टाइमलाइन रियल टाइमलाइन के हिसाब से ही चलती है, यानी 2025 में सुपरमैन आई थी तो उस यूनिवर्स में अभी 2025 ही चल रहा था, और अभी 2026 चल रहा है। जो करंट प्रेजेंट टाइमलाइन दिखाई जाती है और आगे जो मैन ऑफ टुमारो है वो 2027 में आ रही है, तो वो 2027 में भी उस यूनिवर्स में भी होगी, तो उसके इवेंट्स भी 2027 में ही होंगे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हैल ने खुद को रिवील क्यों किया। तो जो मुझे लगता है और टीवी में भी बताया जाता है कि उसकी अब फैमिली नहीं रही है, तो उसे किसी भी चीज का अब डर रहा नहीं है, और पहले इसीलिए वो मास्क पहनता था ताकि सभी सुपर हीरो पहनते हैं कि जो उनके अपने उनको कोई खतरा ना हो किसी विलन से, लेकिन अब उसे कोई भी डर रहा नहीं है क्योंकि उसका कोई अपना बच्चा ही नहीं है। यही चीज उसे बदलेगी आगे चलकर। और फिर यहाँ पे हैल डायलॉग भी बोलता है, आर यू अफ्रेड। तो इसका मतलब ये होता है कि ग्रीन लैंटर्न बनने के लिए तुम्हारे अंदर डर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का डर नहीं होना चाहिए, तभी आप ग्रीन लैंटर्न बन सकते हो। और यही चीज जॉन स्टुअर्ट देख रहा होता है, और यहाँ पे जॉन स्टुअर्ट के फादर आ जाते हैं और उसे बाहर ले जाते हैं और उसके सर पर एप्पल रख के उसे शूट करते हैं, और जॉन स्टुअर्ट बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं दिखता। अगर पीछे हम यहाँ पे दीवार पे ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे बुलेट के शॉट्स हैं और ये नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, यानी जब जॉन छोटा था तब से ही जॉन स्टुअर्ट का बाप उसे इस तरीके से एप्पल शूट कर रहा है उसके ऊपर रखकर, और वो भी यही क्वेश्चन पूछता है, आर यू अफ्रेड। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो सकता है कि जॉन स्टुअर्ट का जो फादर है हेनरी स्टुअर्ट उसका नाम है, और वो जॉन को तैयार कर रहा है ग्रीन लैंटर्न बनने के लिए। या फिर सिंपल सा मतलब ये हो सकता है कि उसे जो आर्मी के लिए तैयार कर रहा है क्योंकि वो आर्मी का बंदा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब हम आगे एपिसोड में देखेंगे जॉन स्टुअर्ट गाड़ी से गिर जाता है और रिंग से खुद को बचाता है, तो वो अपने फादर के पास फोन करता है और उसका फादर बताता है कि, और वो बोलता अपने फादर से कि मुझे हैल मारने वाला था, पर उसका फादर बोलता है कि ऐसा वो लोग नहीं करेंगे, और वो ऐसे बोलता है कि जैसे उसे सब कुछ पता हो और उसने पहले ये झेला हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जॉन स्टुअर्ट के फादर को पहले रिंग मिलने वाली थी, शायद किसी वजह से उसके फादर को रिंग ना मिलकर शायद उसके अंदर कोई कमी रह गई हो, इसीलिए उसे रिंग नहीं मिली, और इसीलिए वो अपने बेटे को तैयार कर रहा है बचपन से ही उस रिंग के लिए। ये ज्यादा मेक सेंस बनाता है, क्योंकि एक शॉट प्रमोशनल मटेरियल में था जिसमें वो अपने बेटे को सूट दे रहा होता है, एक बर्थडे सूट दे रहा होता है, एक हेलोवीन सूट दे रहा होता है अपने बेटे को ग्रीन लैंटर्न का। तो मतलब वो शुरुआत से ही उसे तैयार कर रहा है उसके लिए, और उसे ऐसा ही बड़ा कर रहा है कि तुम ही जाके बनने वाले हो अगले ग्रीन लैंटर्न। तो इस यूनिवर्स में 2016 तक अभी तक ऐसा है अर्थ पे कि केवल एक ही ग्रीन लैंटर्न रह सकता है एक सेक्टर में। तो यूनिवर्स को अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है, और हर सेक्टर जो अर्थ आती है वो 2814 सेक्टर में आती है, तो उसमें एक ही ग्रीन लैंटर्न हो सकता है। इसके लिए हैल का रिप्लेसमेंट जॉन स्टुअर्ट को चुना जाता है गार्डियंस के द्वारा, और ये गार्डियंस कौन है ये मैं आगे बताऊंगा। और यहाँ पे अब 2016 का टाइम स्टार्ट होता है, और हैल जो है वो जॉन स्टुअर्ट को सिखा रहा है, उसे ट्रेन कर रहा है अगला ग्रीन लैंटर्न बनने के लिए। तो यहाँ पे बीच की टाइम को स्किप कर दिया गया है, वो आने वाले एपिसोड में भी दिखाया जाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ और हैल क्यों तैयार हुआ इसे ट्रेन करने के लिए। और ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी कि टाइम को आगे पीछे करके दिखाया जा रहा है, और इससे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है स्टोरी। यहाँ पे जो हैल ट्रेनिंग करवा रहा है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन लैंटर्न के लिए, क्योंकि रिंग ही मिलना काफी नहीं होता। अगर रिंग मिल भी जाए तो उसे किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से फ्लाई करना है, किस तरीके से कॉन्स्ट्रक्ट को बनाना है, ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। और मैं यहाँ बात करना चाहूंगा हैल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट की। ये दोनों कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाए गए हैं इस बार स्क्रीन पे, काफी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट हैं। मैं यहाँ सूट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से वो बात करते हैं, जो हैल के अंदर जो एटीट्यूड है, जिस तरीके से वो रहता है, जिस तरीके से वो अपने में ही रहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और वो जो हैल का एटीट्यूड है आपने देखा होगा, आपने एनिमेटेड सीरीज देखी है
या कॉमिक पढ़ी है तो आपको पता होगा। और जॉन स्टुअर्ट को जिस तरीके से दिखाया गया है वो एकदम शांत रहता है और एकदम डिसिप्लिन बॉय जिस तरीके से है वो काफी ज्यादा बढ़िया से किया है। और जो एक्टिंग की है काइल चैंडलर और एरन पेयर ने बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, जो कि सबसे बेस्ट तरीके से स्क्रीन पे दिखाया गया है। क्योंकि जो 2011 वाली ग्रीन लैंटर्न मूवी ने किया था हैल के साथ, किस तरीके से लगता था उसमें तो हैल मुझे खुद डरा हुआ लगता था, और यहाँ पे उस चीज को काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। और यहाँ पे एक चीज और भी पता चलती है कि हैल जो है वो खुद रिंग नहीं देना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसके लाइफ में और कुछ बचा ही नहीं। वो ग्रीन लैंटर्न नहीं होगा तो कुछ और होगा ही नहीं उसके लाइफ में, क्योंकि जितना अभी पता चला है कि उसकी फैमिली में भी अभी कोई भी नहीं जिंदा बचा है और वो खुद को अकेला समझता है। पर ऐसा भी नहीं कि हैल रिंग देता नहीं है। जॉन स्टुअर्ट को रिंग चाहिए होती है अगर ट्रेनिंग के लिए, वो तो ऐसे ही मतलब नॉर्मल तरीके से दे देता है कि उसे ऐसा डर नहीं है कि खोने का रिंग। लेकिन वो अंदर से उसका मन है कि अभी भी मैं ग्रीन लैंटर्न की जो पोस्ट है उसे ना छोड़ूं। फिर आगे सीन वही होता है कि हैल गाड़ी से कूद जाता है और जॉन वो अपना बबल बना के उससे बच के निकल आता है। और यहाँ पर वही जॉन फादर से अपनी बात करता है जो शुरुआत में मैंने बात की। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि ये होती है कि हैल का जो पुराना 10 साल पुराना उसकी मेमोरी का होलोग्राम सामने आता है। तो ऐसा कॉमिक में भी हुआ है कि वो लोग अपनी मेमोरी को सेव करके रख सकते हैं, यानी फ्यूचर के लिए वो अपग्रेड करने के लिए, ताकि अगर उन्हें कुछ हो भी जाए तो वो आगे चल के गार्डियन या कोई और ग्रीन लैंटर्न उसे पता लगा सके कि क्या चल रहा था उनके लाइफ में या कौन सा खतरा था। या और यहाँ पे पता चलता है कि उसने लास्ट मैसेज 10 साल पहले यानी 2006 में रिकॉर्ड किया था। तब उसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा अलग थी, वो काफी ज्यादा शांत था और काफी ज्यादा अच्छे से बात करता था लोगों से। और वहीं से कुछ होना स्टार्ट होगा जिससे वो एकदम बदल गया, वो हमें आगे पता चलेगा। और यहाँ पे एक अच्छी चीज ये भी है कि ग्रीन लैंटर्न लॉर जो है वो बहुत ज्यादा लंबी है, बहुत ज्यादा चीजें हैं उसमें, और इन चीजों को धीरे धीरे करके एक एक चीज करके अच्छे से दिखाया जा रहा है। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। जो नई ऑडियंस है उनको भी सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप ध्यान से सभी एपिसोड देखोगे तो आपको बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप यही एपिसोड देखते देखते ग्रीन लैंटर्न्स के बारे में और बाकी सारे लैंटर्न्स भी इसमें अपेयर होंगे उनके बारे में सब कुछ सीख जाओगे। और ये काफी ज्यादा बढ़िया तरीका लगा मुझे इंट्रोड्यूस करने का सभी ग्रीन लैंटर्न्स को। और जो ये होलोग्राम है जो मैसेज देता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या ये मैसेज 10 साल पुराना है? जो मैसेज होता है हैल इन रसविल नेब्रास्का, लेकिन अगर ये 10 साल पुराना है तो इस टाइम पर भी वो किस तरीके से रेलेवेंट हो सकता है, मतलब वो किस तरीके से काम आ रहा है। तो मुझे जो लगता है कि ये जो मैसेज है वो किसी और ग्रीन लैंटर्न या किसी गार्डियंस ने भेजा है। और ये रिंग अभी हैल ने नहीं पहनी हुई है, जॉन स्टुअर्ट ने पहनी है। इसीलिए रिंग ने वो होलोग्राम ऑटोमेटिक एक्टिव कर दिया ताकि वो होलोग्राम जाके हैल जॉर्डन को वो मैसेज दे सके। और ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो होलोग्राम दिखाया गया है ये आगे भी काम आने वाला है, क्योंकि प्रेजेंट टाइमलाइन में हैल जॉर्डन तो अब रहा नहीं है, इसे मार दिया गया है अगर देखा जाए तो। उस पर भी बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये रिंग की मदद से यानी इस होलोग्राम की मदद से ही जॉन स्टुअर्ट इन चीजों का पता लगाएगा और उसी चीज से आगे वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करेगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे हैल जो आगे रेस्टोरेंट में बैठा होता है और उससे पूछते हैं लोग कि तुमने ग्रीन सूट क्यों नहीं पहना हुआ है, तो ऐसा ही वो नॉर्मल सा आंसर कुछ भी दे देता है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि हैल के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। उसकी प्रॉब्लम गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स से है या कोई और प्रॉब्लम है ये अभी नहीं पता है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वो अभी अपना सूट भी नहीं पहन रहा है, काफी लोगों से अलग रह रहा है। आगे चलकर वो एलियन जो है वो ओथ बोलता है, वहाँ पे हैल जॉर्डन गुस्सा करता है। तो टेक्निकली उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उसी की ओथ थी, तो वहाँ पे उसने ऐसा क्यों किया। ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लग रही है हैल जॉर्डन के साथ, जो आगे चल के हमें पता चलेगा क्या हुआ। और यहाँ पे जॉन स्टुअर्ट आके उसे वो मैसेज बताता है और हैल निकल जाता है उड़ते हुए। जॉन स्टुअर्ट है वो एरोप्लेन से होके जाता है। यहाँ पे जॉन की स्टोरी जो है एकदम कॉमिक एक्यूरेट दिखाई गई है। और यहाँ पे जॉन स्टुअर्ट जो दिखने में भी है वो एकदम कॉमिक जैसा लगता है। अगर आपने जस्टिस लीग एनिमेटेड सीरीज देखी है तो उसमें जो लुक था उसी तरीके का जो लुक है जॉन स्टुअर्ट का है, प्रेजेंट टाइमलाइन में देखा होगा। और यही लुक जो है मैन ऑफ टुमारो में भी दिखने वाला है। तो ये काफी ज्यादा बढ़िया था और एकदम ही एक्यूरेट एक्टर को लिया है और ये काफी ज्यादा देखने में बढ़िया लगा। तो जॉन स्टुअर्ट है वो कुछ टाइम के लिए मरीन बनता है और उसके बाद वो आर्किटेक्ट बनता है। ये एकदम कॉमिक एक्यूरेट है और ये यही चीज शो में भी चल रही है। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो हैल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट के जो कंस्ट्रक्शन है उसमें जो डिफरेंस है वो क्या है। तो जो हैल जॉर्डन है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, वो हर चीज बना सकता है। आपने देखा होगा वो आगे चलकर पैसा बनाता है, नोट, और कॉमिक में भी उसने बड़ी बड़ी चीजें बनाई हुई हैं बहुत आसानी से, पर उसका कोई डिजाइन नहीं होता है। बात करेंगे अगर कोई ब्लास्ट आ रहा है सामने से तो हैल जॉर्डन है वो बस ऐसे दीवार बना देगा सामने, लेकिन वहीं जो जॉन स्टुअर्ट है वो कंस्ट्रक्शन में माहिर है, उसकी डिजाइन
उसे पता है कि वो किस तरीके की डिजाइन बनाएगा जिससे जो ब्लास्ट है वो उसका जो इम्पैक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा और किस तरीके से उसका इम्पैक्ट कम होगा। यानी वो क्रिएटिव चीजें काफी ज्यादा बनाता है, जो उसका प्रिसीजन है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। यही मेन डिफरेंस है हैल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट में। तो अब बात करते हैं, वो लोग रसविल में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे कोई गन फायर्स हुई हैं जिनसे कुछ लोग मर चुके हैं और हैल को लगता है कि वो लोग एलियन हैं और बाकी जितने भी लोग हैं जो वहाँ पे शेरिफ है और जॉन स्टुअर्ट है उसे लगता है एक नॉर्मल शूटिंग है। और यही आपको भी लगेगा कि मतलब ऐसा कुछ एलियन जैसा तो दिख नहीं रहा है। और ये चीज काफी अच्छे से दिखाई शो में, या हैल जॉर्डन को ही शक है और ये काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है कि वो लास्ट तक बिल्ड करते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट था वो बहुत बढ़िया था और हैल को लगता है कि यहाँ पे जो एलियंस हैं वो छुपके रह रहे हैं इंसानों का रूप लेकर, सीक्रेट इन्विजन टाइप। और फिर यहाँ पे एक पकड़ा भी जाता है हैल को जिसपे शक होता है और जॉन स्टुअर्ट उसका पीछा करता है। जब उसका पीछा कर रहा होता है जॉन स्टुअर्ट तो यहाँ पे एक पोस्टर दिखता है, रिफ्यूज टू लूज। तो एक अच्छा रेफरेंस था उसका कि विल पावर का, कि अपनी विल पावर पे ही जो बनना है तुम्हें वो बन सकते हो और उसे खोना नहीं है इस चीज का। और ऐसी काफी सारी हिडन डिटेल्स हैं। और एक चीज और भी है कि यहाँ पे हैल जॉर्डन अपनी पावर का यूज नहीं करता है उसे पकड़ने के लिए, वो पकड़ भी सकता था कुछ सेकंड में। और यहाँ पे मुझे लगता है कि उसे पता होगा कि उसकी रिंग में पावर्स कम बची हैं, तो इनकी रिंग को चार्ज करने के लिए एक बैटरी की जरूरत पड़ती है, एक लैंटर्न की जरूरत पड़ती है और उन्हें हमेशा चार्ज करके रखना पड़ता है। और यहाँ पे हैल जॉर्डन मुझे लगता है वो भूल गया था और उसे पता था कि यहाँ पे कम चार्ज है मेरी बैटरी और इसीलिए वो उसका यूज कम कर रहा था। और यहाँ पे जॉन स्टुअर्ट उसे पकड़ लेता है और शेरिफ उसे ले जाती है और हैल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट यहाँ पे एक बार में जाते हैं और हैल जॉर्डन यहाँ पे पैसे का कंस्ट्रक्ट बनाता है। टेक्निकली ये चीज गलत है, ये कॉमिक में विलन्स बनाते हैं, पर यहाँ पे अभी मुझे लगता है हैल जॉर्डन को किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ रहा है। ये अब ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो गार्डियंस के साथ नहीं है या उनके साथ कुछ उनकी प्रॉब्लम चल रही है और यहाँ पे जो हैल जॉर्डन का बिहेवियर है एक तरीके से उसे विलन की तरफ ले जा रहा है। और यहाँ हैल जॉर्डन अपना जो पास्ट है, जिस तरीके से उसे रिंग मिली थी वो भी बताता है और ये जो स्टोरी थी वो भी एकदम कॉमिक एक्यूरेट थी। और इससे पहले एबिन सुर नाम का ग्रीन लैंटर्न था जो एलियन था और वो रक्षा करता था यहाँ पे अर्थ की, यानी सेक्टर 2814 का जो ग्रीन लैंटर्न था वो एबिन सुर था पहले। और उसके साथ कुछ होता है, उसका प्लेन क्रैश होता है जिसमें वो घायल हो जाता है और वो मरने वाला होता है। तो अपनी रिंग को ऐसा बोलता है कि जो आसपास सबसे ज्यादा बहादुर हो, जो डरता ना हो और जो इसके लायक हो उसे लेकर आए रिंग। तो रिंग जाती है और हैल जॉर्डन को लेकर आते हैं और रिंग पूछती भी है आर यू अफ्रेड, और हैल जॉर्डन उसका जवाब देता है नहीं। फिर उसे रिंग मिलती है। एबिन सुर का प्लेन क्रैश हुआ था, इसके पीछे भी अलग अलग स्टोरी है अलग अलग कॉमिक्स में, तो इसमें कौन सी यूज होगी ये मुझे नहीं पता। यहाँ पर हैल जॉर्डन एक इंटरेस्टिंग चीज बताता है कि जहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं यानी नब्रास्का में, वहाँ से 20 माइल दूर ही वो प्लेन क्रैश हुआ था। तो यहाँ पे ये चीज भी हो सकती है कि किसी एलियन ने उस पर अटैक किया होगा, जो एलियन यहाँ पे छुप के रह रहा था और उस एलियन से उसकी फाइट हुई होगी और उसने उस पर अटैक किया होगा और वो घायल हो गया होगा और इसीलिए हैल जॉर्डन को बहुत पहले से ही यहाँ पे शक है। इसीलिए वो वाली थ्योरी भी हो सकती है कि जो पुराना मैसेज दिखाया जाता है, जो बोलता है जो बर्फ गिरने वाली है या हैलिंग नब्रास्का जो बोलता है, उससे कनेक्ट होता है कि पुराने वाले जो हैल है उसको भी पता था कि यहाँ पे एलियंस रह रहे हैं और उन्हें वो काफी ज्यादा पहले से ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। और जो इस एपिसोड में सबसे अजीब फैमिली लगी, विलियम मैकॉन की फैमिली। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो लड़की मिलती है जो उसकी वाइफ होती है विलियम की, वो यहाँ पे जॉन स्टुअर्ट को मिलती है और हैल जॉर्डन को उसका हस्बैंड जो शेरिफ का हस्बैंड था और वो उससे बचाने आता है हैल जॉर्डन को। और जो विलियम होता है वो उसको खाने पे बुलाता है। वो किसी तरीके से हैल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। वो या तो उनकी मदद चाहती है या फिर वो किसी तरीके के एलियंस हो सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी लग रही है क्योंकि उनकी जो हरकतें हैं वो नॉर्मल नहीं लग रही है। जैसे विलियम बात करता है स्पेस की बहुत ही नॉर्मल तरीके से, जैसे वो बात करता है कि स्पेस में काफी सारे एलियंस हैं, तो इस यूनिवर्स के अर्थ पे तो ये काफी ज्यादा नॉर्मल है कि एलियंस आना, क्योंकि सुपरमैन मूवी में भी हमने देखा था कि एलियंस यहाँ पे नॉर्मली दिखते रहते हैं अर्थ पे। पर इतना ज्यादा नॉर्मल होके बात करना ये थोड़ा अजीब लगा उसका, तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। और ये जो फैमिली है वो कॉमिक में एग्जिस्ट नहीं करती, इसका कोई भी नाम कॉमिक में नहीं है, ये एकदम नया इंट्रोड्यूस किया गया है शो के लिए। इसीलिए मुझे और ज्यादा शक हो रहा है कि ये कोई नॉर्मल फैमिली तो नहीं लग रही। तो उसमें मैं 3 चीजें बोल सकता हूँ कि ये हो सकते हैं। पहला ब्लैक हैंड, तो ब्लैक हैंड होते हैं ब्लैक लैंटर्न्स, तो मतलब अलग अलग तरह के अलग अलग कलर के लैंटर्न्स होते हैं कॉमिक्स में। टोटल 9 कलर के लैंटर्न्स होते हैं, उससे भी ज्यादा होते हैं, पर मेन जो है जो सबसे ज्यादा दिखाए जाते हैं वो 7 तरह के लैंटर्न्स दिखाए जाते हैं। तो उसी में से आते हैं एक ब्लैक लैंटर्न्स। ये जो होते हैं वो मरे हुए लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो लोग भी हो सकते हैं। दूसरा है कि
कि मैन हंटर्स हो सकते हैं। मैन हंटर्स वो थे जिन्हें गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स ने पहले बनाया था, ग्रीन लैंटर्न को बनाने से पहले। वो एक रोबोट्स थे और बाद में वो विलन बन गए थे। एक सेक्टर 666 में उन्होंने काफी सारे लोगों को मारा था। उसके बाद जो गार्डियंस थे उन्होंने उन लोगों को बंद कर दिया था और सभी लोगों को खत्म कर दिया था। तो हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग बच गए हों। वो लोग भी हैं, वो सेफ शिफ्टिंग कर सकते हैं इस यूनिवर्स के हिसाब से। कॉमिक में तो नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया कि वो कर सकते हैं। तो वो लोग भी हो सकते हैं कि छुपके रह रहे हों। तीसरा जो मुझे लग रहा है वो हो सकते हैं कि रेड लैंटर्न्स। तो रेड लैंटर्न वो होते हैं कि जो मैन हंटर्स होते हैं, जिस प्लेनेट को तबाह करते हैं, उसमें से कुछ लोग बच गए थे जो आगे चल के रेड लैंटर्न बने थे। तो ये भी हो सकते हैं वो लोग, और वो लोग बदला लेने आए होंगे। और उन लोगों को जो हरकतें हैं वो भी देख के लग रहा है कि ये काफी ज्यादा गुस्से वाले लोग हैं और हथियार रखते हैं अपने पास। और ये लोग अपने बॉस को भी छुपा रहे हैं कि इनका बॉस कौन है, उसका नाम नहीं बताते हैं ये लोग। इनका कनेक्शन किसी न किसी चीज से तो है, ये तो श्योर है। फिर यहाँ पे एक सीन आता है जहाँ पे वो एक बच्चा है, वो बॉल को फेंकने की कोशिश कर रहा है उस टायर के बीच से। तो जॉन उसकी मदद करता है और वो बोलता है कि तुम निशाना मत लगाओ, बस सोचो कि तुमने कर दिया। तो इससे समझ आता है कि जॉन स्टुअर्ट किस तरीके से सोचता है, जो कंस्ट्रक्ट करेगा चीजें वो किस तरीके से करेगा। इससे उसके कैरेक्टर के बारे में भी काफी सारी चीजें पता चलती हैं। यहाँ पे जो टाउन है वो काफी ज्यादा शांत दिखाया गया है। इसका जो माहौल है वो ट्रू डिटेक्टिव टाइप है। एक चीज काफी ज्यादा मुझे बढ़िया लगी, जो होती है ना कि शांत टाउन है और काफी ज्यादा खामोशी है उसमें, लेकिन उसमें भी आपको एक डर है कि ये इंसान किस तरीके से हो सकता है, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। और ये जो माहौल है, ये जो एटमॉस्फेयर है, इसको जिस तरीके से दिखाया है शो ने, वो बहुत ज्यादा बढ़िया था, वो मजा आ गया। और अब बात करते हैं जो इन्वेस्टिगेशन होती है उस एलियन के साथ उसकी। यहाँ पे हैल जॉर्डन बताता है कि 14 तरह के एलियन एग्जिस्ट करते हैं जो ह्यूमंस की तरह सेफ शिफ्टिंग कर सकते हैं या ह्यूमंस की तरह दिखते हैं, टोटल 14 मिला के पूरे यूनिवर्स में। उनका ये होता है कि बाहर से वो एकदम ह्यूमन जैसे दिखते हैं, वो उनका पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें अपना सुपरमैन भी आ जाता है कि वो भी ऐसा ही दिखता है। क्रिप्टोनियंस हो गए, गार्डियंस ऑफ यूनिवर्स जो गार्डियंस ऑफ ओवा हैं, वो लोग भी सेफ शिफ्टिंग कर सकते हैं। मैन हंटर्स में दिखाए गए हैं, वो लोग सेफ शिफ्टिंग कर सकते हैं। जो न्यू गॉड मैथोलॉजी वाले गॉड्स हैं, वो लोग भी ह्यूमन जैसे ही दिखते हैं। ऐसे मिला के टोटल 14 तरह के एलियंस हैं यूनिवर्स में, जो सेम ह्यूमन की तरफ शेप ले सकते हैं या उसकी तरह पहले से ही दिखते हैं। और यहाँ पे हैल जॉर्डन इन्वेस्टिगेशन चालू करता है और कुछ ही समय में भी आपको भी पता चल जाएगा कि वो एलियन ही है, क्योंकि वो सब कुछ रट के आया था। ऐसा लग रहा था कि कोई एग्जाम देने आया हो और उसे सब कुछ पहले से पता हो। एकदम एक्यूरेट आंसर देने लगते हैं तो शक तो होता ही है, और वहीं वो गलती करता है। अगर आपको झूठ बोलना है तो ऐसा तो उसमें सच में भी झूठ मिलाना होता है कुछ ना कुछ, ताकि उतना पता न चले, और यहीं पे उससे गड़बड़ हो जाती है। फाइनली वो खुद को रिवील भी कर देता है कि मैं एलियन ही हूँ। और यहाँ पे जो इंटेंस सीन दिखाया गया वो काफी ज्यादा बढ़िया था। जो हैल का एटीट्यूड यहाँ पे दिखाया गया है वो काफी ज्यादा बढ़िया था। जैसे वो एलियन बोलता है कि मेरे अंदर वो बॉम्ब है, उसे ब्लास्ट कर दूंगा जिससे तुम मर जाओगे। तो हैल बोलता है कि ब्लास्ट करो, मैं बबल बना दूंगा और उसमें तुम बंद हो जाओगे और मुझे कुछ नहीं होगा। तो फिर बोलता है कि मैं इतना बड़ा ब्लास्ट करूंगा कि पूरा शहर ही दब जाएगा, जो पूरा टाउन है वो दब जाएगा। फिर यहाँ पे हैल भी बोलता है कि तुम ब्लास्ट हो तो सही, मैं देख लूंगा। जो उसका एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा बढ़िया था, मतलब मजा आ गया वो देख के। और यहाँ पे जो एलियन था उसे भी सब कुछ पता था ग्रीन लैंटर्न के बारे में, जैसे कि उसे पता था हैल जॉर्डन के रिंग में पावर कम है, जो अपनी बैटरी है लैंटर्न है वो चलाना भूल गया है। तो वो एलियन ऐसा हो सकता है कि मैन हंटर ही हो, क्योंकि मैन हंटर ही थे जो पहले कनेक्टेड थे गार्डियन से, वो पहले कनेक्टेड थे, इसलिए उसे इतना ज्यादा पता है। और वो जो ब्लास्ट करता है उसके अंदर भी टिक टिक की आवाज आती है, जैसे कि उसके अंदर कोई मशीन लगी हो। तो ज्यादातर चांसेस है कि वो मैन हंटर ही हो। और एक चीज मैं बता दूं कि मैन हंटर एकदम अलग है, मार्सन मैन हंटर एकदम अलग है। वो मार्सन का एक एलियन होता है जो आता है, वो अलग स्टोरी है। और इसका मैंने बता ही दिया था मैन हंटर्स की बैक स्टोरी की, उसे गार्डियंस ऑफ यूनिवर्स ने बनाया है। और यहाँ पे जो हैल जॉर्डन वो बबल बनाता है वो इतना ज्यादा बढ़िया था। उसके अंदर से जो एनर्जी दिखाई जाती है उसके अंदर निकल रही है और वो अंदर से रोकता है, वो पास जाके बबल को रोकता है, क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी बची हुई है रिंग के अंदर वो कम बची हुई है और उसे बहुत ज्यादा ध्यान से उसे यूज करना है, इसीलिए वो पास जाके उसे रोकता है। और वो जो लाइट अंदर से दिखती है वो उस अंदर से जा रही है, और टेक्सचर बने हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थे। और जो सबसे बेस्ट तरीका है दिखाने का वो दिखा सकते थे, वैसे ही दिखाया है, एकदम मजा आ गया भाई। और यहाँ पे एक पहले चीज होती है, जब वो ओथ बोल रहा था एलियन, तो हैल जॉर्डन गुस्सा करता है उस पे। और इस चीज को मैंने पहले भी बताया कि हैल जॉर्डन मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे बदल रहा है, उसे गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और ये ओथ है, जब उसे चार्ज करनी होती है रिंग तब भी यूज करता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि वो ओथ का यूज नहीं करना चाह रहा है, और इसीलिए वो रिंग को भी चार्ज यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है उसे, जो आगे चल के हमें काफी अच्छे से पता चलने वाली है। फिर बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की, जो प्रेजेंट टाइम दिखाया गया है। और यहाँ पे जो लुक दिखाया गया है जॉन स्टुअर्ट का, एकदम कॉमिक एक्यूरेट, एकदम एनिमेटेड सीरीज जैसा, एकदम परफेक्ट कास्टिंग, बेहतरीन। यहाँ पे जो एस्थेटिक दिखाया गया है प्रेजेंट टाइम का, जो
जो हल्का सा ह्यू है और हल्का सा जो टिंट है वो चेंज है। आगे और पीछे जब टाइमलाइन होगी उसमें चेंज होगा। पुराना जो टाइम था उसमें हल्का वार्म कलर था और हल्का ट्रू डिटेक्टिव वाली वाइब आ रही थी। यहाँ पे वो लगता है प्रेजेंट टाइम है, जिसे नाइट के शॉट ही दोनों के देखोगे तो काफी ज्यादा अलग लगते हैं और ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज थी। और यहाँ हमें रिवील होता है कि हैल जॉर्डन जो है वो मर चुका है और उसके हेड पे जो है वो गोली लगी हुई है और वो वहीं सेम फुटबॉल स्टेडियम में बैठा हुआ है जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था और जहाँ से वो एलियन दिखा था पहली बार। और यहाँ पे पता चलता है कि 10 साल से ज्यादा हो गए हैं लेकिन जॉन स्टुअर्ट को अभी तक रिंग नहीं मिली हुई है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो सब पे एक एक करके बात करते हैं। पहला, तो क्या रिंग जॉन स्टुअर्ट की जगह गाय गार्डनर को मिली? गाय गार्डनर वही जो सुपरमैन में दिखा था। तो ऐसा हो भी सकता है पर मुझे ऐसा नहीं लगता होगा। यहाँ पे जॉन स्टुअर्ट हैल जॉर्डन का हाथ चेक करता है कि उसके पास रिंग है या नहीं, पर अगर रिंग एक ही है तो वो हाथ को ऐसे चेक क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे तो पता होगा कि 2025 में ही हमने देखा था कि गाय गार्डनर पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसके पास भी रिंग है। तो जॉन स्टुअर्ट को भी पता ही होगा, उसने टीवी में तो कम से कम देखा ही होगा कि गाय गार्डनर के पास रिंग है। यहाँ पे आकर चेक क्यों ही करेगा वो? दूसरी रीजन ये भी है कि दोनों रिंग का डिजाइन जो है वो एकदम अलग है। और तीसरी बात, दोनों जो कैरेक्टर हैं, जो जॉन स्टुअर्ट है और गाय गार्डनर है, दोनों मैन ऑफ टुमारो में दिखने वाले हैं और दोनों ही ग्रीन लैंटर्न सूट में दिखेंगे, दोनों प्रॉपर ग्रीन लैंटर्न बनते हुए। तो मतलब दोनों के पास अलग अलग रिंग ही होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही रिंग हो। तो यहाँ पे बात करते हैं हैल जॉर्डन मरा है या नहीं। तो पहली मेरी थ्योरी आती है कि वो हैल जॉर्डन नहीं है, उसने सिनेस्ट्रो के साथ मिलकर कोई प्लान बनाया है जिससे ऐसा लगे कि वो मर चुका है। सिनेस्ट्रो वही वो जो येलो लैंटर्न दिखा था जेल में। उसकी बात भी हम आगे करेंगे, जब एपिसोड में वो दिखेगा, आगे अगले एपिसोड में वो दिखेगा तो उसकी बात भी डिटेल में करेंगे। और जो हैल जॉर्डन है वो भी धीरे धीरे विलन के आर्क की तरफ जा रहा है और उससे गार्डन से भी प्रॉब्लम है। यहाँ मुझे लगता है वो अपने मरने का नाटक करेगा। यहाँ पे कोई और एलियन, कोई और सेफ सेक्टर एलियन हो सकता है। और यहाँ पे जो उसके हेड पे जो शॉट लगा है वो कोई नॉर्मल इंसान ने नहीं मारा होगा, क्योंकि जो इतनी रात हुई है, इतना ज्यादा बर्फ पड़ रही है, इतने अच्छे से निशाना लगाना कि हर किसी की बात नहीं है। कोई अच्छा स्नाइपर ही हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि एक एलियन होता है, उसका नाम बेडोवियन करके कुछ होता है, वो येलो लैंटर्न का मेंबर ही होता है, वो बहुत अच्छा स्नाइपर होता है। तो शायद उसी ने उसके हेड पे मारा है, क्योंकि कोई और नॉर्मल इंसान इतनी रात में ऐसे शॉट नहीं मार सकता। और ऐसा हो सकता है जब ये एंड होगा तब लास्ट में पता चलेगा कि वो जिंदा है, बच गया है हैल जॉर्डन और वो पैरालैक्स बन चुका है। पैरालैक्स क्या होता है? पैरालैक्स एक एंटिटी होती है जो येलो लैंटर्न की एंटिटी होती है और बहुत पावरफुल होती है, जो फियर पे थ्राइव करती है, उसे फियर पसंद होता है और वो हैल जॉर्डन के ऊपर चढ़ जाती है, उसके अंदर पहुंच जाती है और हैल जॉर्डन बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है और वो बन जाता है पैरालैक्स। तो उसका ये आर्क भी आता है, विलन वाला आर्क, जो मुझे लगता है अभी यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उसके पास रिंग नहीं थी, किसी ने मौका देख के उससे गोली मार दी और यहाँ पे आगे एपिसोड में जॉन स्टुअर्ट इसी को इन्वेस्टिगेट करेगा और वो जो रिंग थी जिसमें होलोग्राम दिखा था हैल जॉर्डन, उसकी भी मदद लेने वाला है वो आगे चल के, क्योंकि इसीलिए उसे सेटअप किया गया था इसे। और आगे गाय गार्डनर भी दिखने वाला है इसमें और उसकी भी मदद लेगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ऐसी काफी सारी थ्योरी हैं जो समय आने पे उस पर बात करेंगे। हर एपिसोड आने दो, सब पे बात की जाएगी अच्छे से। जितने एपिसोड आते रहेंगे उतना ज्यादा क्लियर होता जाएगा सब कुछ। और अब मुझे लगता है कि डीसीयू का कमबैक हो गया है। वैसे एक ही फ्लॉप थी, उतना ज्यादा कुछ लॉस था नहीं। एक फ्लॉप के पहले सब कुछ अच्छा ही था और आगे भी देखोगे तो सब कुछ अच्छा ही है। लैंटर्न से एकदम पीक जा रहा है, क्लेफेस देख लो एकदम बेहतरीन, मैन ऑफ टुमारो जितने भी इतनी सारी कास्ट है उसमें और जितना भी सुनने में आ रहा है एकदम बेहतरीन लग रहा है कि कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा उसमें होने वाला है और इतने सारे कैरेक्टर एक साथ दिखने वाले हैं, एकदम मजा ही आ जाएगा। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि डीसीयू आगे कुछ अनाउंस क्यों नहीं कर रहा है, मार्वल ने इतना कुछ अनाउंस कर दिया। जिसके सिंपल सा रीजन ये है कि पैरामाउंट जो पैरामाउंट डील हो रही है जो 2027 में जो समर तक चलेगी, जब तक वो फाइनल नहीं हो जाती तब तक कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं कर सकते ये लोग। ऐसा हर यूनिवर्स के साथ होता है, जब ऐसे कोई बड़ी डील होती है तो वो लोग अनाउंस नहीं कर सकते कुछ भी। और पर मुझे लगता है वो अनाउंस भले ही ना कर रहे हो पर पीछे बहुत सारी चीजों पे काम चल रहा है। जैसे वंडर वुमन की मूवी की जो बातचीत निकल के आ रही थी और जो बैटमैन की मूवी है वो भी डेवलपमेंट में है, क्योंकि जो एंडी मस्कैटी है वो शायद डायरेक्ट करें इसको। अभी कल ही खबर निकल के आई है कि जो इट है उसको डायरेक्ट किया था एंडी मस्कैटी ने, एकदम पीक था, आपने नहीं देखा तो जरूर देखना। इट जो सीरीज थी उसके सीजन 2 को रिन्यू कर दिया गया है और उस पर एंडी मस्कैटी वापस नहीं आ रहे हैं। तो जरूर ऐसा हो सकता है कि वो बैटमैन की मूवी पे काम कर रहे हैं। तो जल्द ही हमें कुछ अनाउंसमेंट मिल जाएगी, तो इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो ये थी मेरी सारी थ्योरीज। आपकी भी जो थ्योरीज हो वो कमेंट में बताना और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना कमेंट में। और भी किसी चीज पे वीडियो बनाना हो, किसी चीज पे बात करनी हो तो बता देना कमेंट में। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।